गुड इवनिंग लीडर्स एंड गुड इवनिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स। मैं आपका रमन वेंकटेश्वरन, आपका नेशनल कोच फॉर एडशॉप प्रोडक्ट्स के हेल्थ सप्लीमेंट्स का और कॉस्मेटिक्स का। आज स्पेशल सीजन हम हिंदी में जो करने वाले हैं, बेसिकली हमारा ये जो डायबिटिक जो होता है उसके लिए हम लोग क्या न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ मैं थोड़ा बहुत और ज़्यादा बोलने वाला हूँ क्योंकि अभी हर जगह मानसून स्टार्ट हो गया है। मानसून के अंदर भी बहुत से हेल्थ के इश्यूज आते रहते हैं, हेल्थ के दिक्कत होते रहते हैं। तो इस मानसून हेल्थ इश्यूज के साथ हम लोग अपना शरीर को, अपना हेल्थ को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और उस केस के अंदर जैसे मानसून हेल्थ प्रॉब्लम्स के अंदर हम लोग एड शॉप का कौन सा न्यूट्रिशन हम लोग ले सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको आज थोड़ा बहुत जानकारी दूंगा। ठीक है। पहले मैं आपको बताने वाला हूं, पहला हमारा ये डायबिटीज के बारे में आपको बता देता हूं। ओके दोस्तों, चलिए। पहला हम समझेंगे दोस्तों, व्हाट इज डायबिटीज। ये डायबिटीज का मतलब क्या है दोस्तों। डायबिटीज एक्चुअली अगर आप देखते हैं, ये एक क्रॉनिक, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोलते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बारे में मैं आप लोगों को कई बार, बहुत से बार मैं आपको क्या बोलते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी हम आहार लेते हैं, खाना खाते हैं, उस आहार का सही इस्तेमाल होना ही बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोलते हैं। मतलब क्या, जैसे खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो खाना हजम होना चाहिए, और खाना हजम होने के बाद उस खाने के अंदर से जो भी पोषक तत्व पदार्थ है वो हमारे शरीर के अंदर खींचे जाना चाहिए, और डाइजेशन होने के बाद जो भी गंदगी हमारे शरीर में अंदर होता है वो सुबह सुबह हमारा मल और मूत्र विसर्जन के रूप के अंदर वो बाहर जाना चाहिए। ये जब हमारे शरीर के अंदर एकदम परफेक्टली होता है दोस्तों, तो हमारे को कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं दोस्तों, है ना। ये जो शुगर डायबिटीज है, ये क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मतलब क्या, हम जो भी आहार लेते हैं, है ना, उस आहार के अंदर से जो भी ग्लूकोज निकलता है, ये ग्लूकोज जब हमारे शरीर के अंदर अब्सॉर्प्शन नहीं होके जब ब्लड के अंदर ही घूमते रहते हैं, तब क्या होता है, ब्लड के अंदर आपका शुगर का मात्रा, आपका मीठा का मात्रा बढ़ जाता है। इसको ही बोलते हैं डायबिटीज। जनरली क्या होना चाहिए, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अगर नहीं है, एक परफेक्ट मेटाबॉलिक एक्शन है आपके शरीर के अंदर, जैसा खाना खाते ही आपके शरीर के अंदर ये ग्लूकोज निकलता है खाने के अंदर से, और ये ग्लूकोज तुरंत कहाँ जाता है, हमारे क्या सेल्स के अंदर जाता है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो भी एक्टिविटी होता है, जो भी काम होता है, वो कहाँ से होता है, सेल के द्वारा ही होता है ना। ये सेल्स में नहीं जाता है शुगर, ये ब्लड के अंदर ही रह जाता है। इसके द्वारा हमको क्या होता है, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारे शरीर के अंदर रहता है। ओके, ये क्यों होता है दोस्तों, जनरली ये होता है दोस्तों, इसका बहुत से कारण है दोस्तों। डायबिटीज होने का बहुत से कारण हो सकता है, लेकिन मेजर कारण क्या होता है, जब हमारे शरीर के अंदर जो ये शुगर को, जो हमारे खाना खाने के बाद जो भी हमारे शुगर जो पैदा होता है, ग्लूकोज हमारे खाने के अंदर से, इस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर पहुंचाने वाला एक हार्मोन होता है, उसको ही बोलते हैं इंसुलिन बोलते हैं दोस्तों। जब ये इंसुलिन का प्रोडक्शन जब कम होता है, या इंसुलिन काम नहीं करता है, काम नहीं करता है का मतलब क्या, ये शुगर को जो सेल्स के पास लेके जाके उसके अंदर डालने का काम नहीं कर सकता है, जब होता है हमको ये डायबिटीज। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन हेल्प ग्लूकोज टू एंटर द सेल फॉर द एनर्जी। ग्लूकोज क्या है, बेसिकली दोस्तों हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा है। मतलब क्या, हमारा शरीर काम करने के लिए, हमको काम करने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो ईंधन चाहिए, वो देता है हमारा ग्लूकोज, है ना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। पहला हम समझेंगे हमारे ये डायबिटीज, कितने टाइप के डायबिटीज है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। हम बताते हैं टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं दोस्त। ये टाइप 1 डायबिटीज का मतलब क्या है, ये आके आपको अगर जनरली अगर देखते हैं, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। ऑटो इम्यून मतलब क्या, हमारे शरीर के अंदर जो भी रोग निरोधक शक्ति है वो अपने आप हमारे सेल के अंदर, हमारे शरीर के अंदर वो क्या करता है,
ना कौन एनिमी है, कौन शत्रु है और कौन मित्र है, ये पहचानने में उसको दिक्कत होता है। तो वो क्या करता है, सभी को शत्रु है समझ के सभी लोगों को मारना शुरू करता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, हमारा जो बीटा सेल्स होते हैं, पैनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स होते हैं दोस्तों, जिसके अंदर से हमको निकलता है इंसुलिन। सो ये सेल्स को भी वो खत्म कर देता है। ये क्यों होता है, बिकॉज ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं दोस्तों। ओके, और दूसरा होता है ये हमारा टाइप 1 डायबिटीज होने से क्या करना चाहिए। ये जब पैदा होते हैं आप, तभी से प्रॉब्लम होता है टाइप 1 डायबिटीज। तो इसके अंदर आपको दूसरा कोई चांस नहीं है, आपको इंसुलिन लेना ही लेना पड़ता है जीवन भर। ये टाइप 1 डायबिटीज है। और ये टाइप 1 डायबिटीज दोस्तों अगर आप लेते हैं 100 लोगों के अंदर आपको मिलते हैं मैक्सिमम 2 या 3%, मतलब 2 या 3 लोगों की ये प्रॉब्लम होता है। एक टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको ही बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस है। ये आके वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। मैक्सिमम लोगों को यही प्रॉब्लम है, टाइप 2 डायबिटीज। ये ऑलमोस्ट 90 to 96% दुनिया के अंदर जो भी अभी सफर हो रहे हैं ये टाइप 2 डायबिटीज। और दोस्तों याद रखिए, अभी दुनिया के अंदर जब बीमारियों का लिस्ट निकालते हैं दोस्तों, आफ्टर कैंसर कार्डियोवैस्कुलर द थर्ड मोस्ट ग्रोइंग, जो इतना स्पीड से बढ़ रहा है, वो है डायबिटीज। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, बिकॉज पहला डायबिटीज आफ्टर 60, 65 ईयर्स, 70 ईयर्स के बाद ही दिखता था, आता था नहीं, दिखता था, है ना। तो वो थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन को कंट्रोल करने से, अपना खाने को कंट्रोल करने से कम हो जाता है। लेकिन आजकल अगर आप देखते हैं, आपको 15 साल से ही डायबिटीज शुरू हो जा रहा है, क्योंकि लॉट ऑफ रीजंस है इसके अंदर, बहुत से रीजंस है इसके अंदर। आपको रीजन जैसे मैंने बताया, इंसुलिन का प्रॉब्लम हो सकता है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, और वेरी इंपॉर्टेंट हेरिडिटरी, आपके दादा परदादाओं से वो कैरियर हो सकता है। और वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेस इन द लाइफ। आजकल जीवन के अंदर दौड़ना, भागना, बैठना, इतना स्ट्रेस है। और वेरी इंपॉर्टेंट हमारा लाइफस्टाइल, हम जिस तरह जीना चाहिए उस तरह नहीं जी रहे। हमारे जीवन के अंदर इतना चेंजेस आ चुके हैं, है ना। हमारा खाना पीने के अंदर चेंजेस आ चुके हैं। हम जो भी खा रहे हैं उसके अंदर पूरा विष है, टॉक्सिन्स है। ये सब चीज क्या हो रहा है दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पैदा कर रहा है, जिसके द्वारा हमको ये टाइप 2 डायबिटीज आ रहा है। ओके दोस्तों, सो टाइप 2 डायबिटीज आने का कारण जैसे मैंने बताया, वेरी इंसुलिन रेसिस्टेंट, जो मतलब क्या, इंसुलिन को काम करने का शक्ति खो जाता है। ये कॉमन टाइप होता है दोस्तों। ओके, और जैसे मैंने बताया, स्ट्रेसफुल लाइफ, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, है ना, ये सब आपको डायबिटीज आने का चांसेस देता है। थर्ड होता है दोस्तों जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज का मतलब ये होता है दोस्तों, जब एक स्त्री गर्भवती होती है, वंस ए लेडी बिकम ए प्रेग्नेंट, उस टाइम में उसको टेम्पररीली इसको डायबिटीज आता है, उसको ही बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। तो जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तब इसको जेस्टेशन आई मीन से उस टाइम में डायबिटीज होता है क्या, डॉक्टर बहुत वरी हो जाते हैं, क्योंकि जब अगर वो लेडी को गर्भवती है उस टाइम में अगर उसको आ गया है डायबिटीज, वो आके जो पेट के अंदर जो भी बच्चा है उसको ये इफेक्ट करता है। मतलब क्या, वो बच्चे का क्या बोलते हैं, ग्रोथ ठीक नहीं रहता, वो बच्चे का आंख ठीक नहीं हो सकता है, सर ठीक नहीं हो सकता है, हाथ पैर लंबा नहीं हो सकता है, ग्रोथ फैक्टर नहीं रहता। तो ये ग्रोथ फैक्टर जब प्रॉब्लम होता है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, तो बच्चे में प्रॉब्लम होता है। और ये औरत जो माँ होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका आंख का रोशन कम हो सकता है, उसका आंख ब्लैंक हो सकता है, ये सब प्रॉब्लम होता है। सो ये जेस्टेशनल डायबिटीज, जनरली डॉक्टर्स को पहचान के इमीडिएटली उसको मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसे डिलीवरी हो जाता है, जैसे डिलीवरी हो जाता है, अपने आप ऑटोमेटिकली ये डायबिटीज भी चले जाता है, निकल जाता है। लेकिन थोड़े लोगों के अंदर, जो एक औरत जो एकदम ओबेसिटी है, जो एकदम मोटी मोटी होती है ना, समटाइम्स उनको टैबलेट्स प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद भी समटाइम्स उनको कंटिन्यू करना पड़ता है।
अदरवाइज 99% क्या होता है, ये अपने आप निकल जाता है। इसको ही बोलते हैं दोस्तों जेस्टेशनल डायबिटीज। ओके, सो हमारा ये जो जब डायबिटीज होता है तो हमको समझना चाहिए हमारे शरीर के अंदर क्या क्या होता है, हमको क्या क्या सिम्टम्स हमको आता है जब ये डायबिटीज होता है, तो हम इसको समझना चाहिए। जैसे आपको क्या होता है। सर रमन सर, आपने अपनी रमन सर अपनी स्क्रीन हट रही है, ये कोई बंदा है, कोई स्क्रीन पे काम कर रहा है, उसको आप ये अपना सर्वेश जी अपना स्क्रीन ऑफ करें। सर्वेश सिंह जी, अरे ये क्या आदमी यार, ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। सर्वेश जी अपना स्क्रीन को ऑफ करें। नहीं तो आप एक काम कीजिए सर, उनको ब्लॉक कर दीजिए सर प्लीज। जी सर, ओके, डायरेक्टली ब्लॉक कर दीजिए, जब समझते नहीं ब्लॉक कर दीजिए, नो इशू सर। क्योंकि हमको एकदम प्रोडक्ट नॉलेज के अंदर जो इंटरेस्ट है, समझना चाहते हैं वो लोग चाहिए। तो ये ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए, वो एक आदमी डिस्टर्बेंस से सभी लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ऐसा कोई बंदा रहे तो आप प्लीज आप ब्लॉक कर दीजिए सर, नो इशू। ओके सर, ठीक है, चलिए। सो जैसे मैंने आपको बताया था डायबिटीज के अंदर ये सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे इंक्रीज थर्स्ट, आपको प्यास बहुत लगती है ना। आपको जनरली एक आदमी जब डायबिटीज है तो क्या होता है, समर के अंदर आपको प्यास लगती है, विंटर के अंदर कम लगता है, रेनी के अंदर आपको प्यास कम लगता है। लेकिन जब आपको डायबिटीज होता है ना, समर हो दो, विंटर हो दो या रेनी सीजन हो दो, आपको ज्यादा पानी पीने का इच्छा लगता है, आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, पेशाब हमेशा आते रहता है। जनरली हमको क्या होता है, समर के अंदर हमारा पेशाब कम निकलता है, रेनी सीजन विंटर सीजन में वो ज्यादा होता है क्योंकि ठंड रहता है। लेकिन जब आदमी को डायबिटीज होता है, उसको ना समर ना विंटर ना रेनी सीजन, हमेशा उसको पेशाब बहुत आते रहता है और उसका भूख ज्यादा लगता है, उसको हमेशा खाने का इच्छा रहता है और उसका ऑटोमेटिक खाना तो ज्यादा खाता है और उसका वेट कम होते जाता है। ये वेट क्यों कम होता है किसी को पता नहीं, खाना तो जम के खाते रहता है लेकिन वेट कम होते जाता है। और फैटिक होता है, फैटिक का मतलब क्या, एकदम बॉडी वीक हो जाता है, मतलब कोई काम करने का इच्छा नहीं जाता है, थक जाते रहता है, हमेशा थका हुआ दिखता है। अरे कौन है यार ये। और एक होता है ब्लड विजन। ब्लड विजन का मतलब क्या, आपका आंख का जो क्लैरिटी होता है, जो क्लियर दिखने का जो रहता है ना, वो आपको क्लियरली नहीं दिखता है क्योंकि आपका आंख के अंदर जो पर्दा होता है, आपके आंख के अंदर जो रेटिना होता है, इसके अंदर सब प्रॉब्लम आ जाता है और आपका विजन कम हो जाता है, कभी कभी विजन जा सकता है। स्लो वुंड हीलिंग, आपका जो भी घाव होता है जब मार लगता है ना, वो एकदम स्लो हीलिंग होता है, तुरंत सूखता नहीं, महीने भर टाइम लेता है। और आपको हमेशा क्या होता है, इन्फेक्शंस, मतलब आपको हमेशा कभी सर्दी आता है, कभी बुखार आता है, कभी थ्रोट इन्फेक्शन आता है, कभी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आता है, कभी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, ऐसा हमेशा कोई ना कोई आपका इन्फेक्शन आते रहता है क्योंकि आपका बॉडी का इम्यूनिटी लेवल्स पूरा एकदम कंप्लीट प्रॉब्लम में आ जाता है दोस्तों। सो ये पूरे सिम्टम्स होते हैं हमारा डायबिटीज। और आपका स्किन इचिंग होना शुरू होता है, आपका स्किन का कलर काला होना शुरू होता है, नीचे खून दौड़ना कम होता है, आपके पिंडली में क्या बोलते हैं पैर दर्द ज्यादा आना शुरू होता है, आपके काफ का मसल्स में क्रैम्प्स आना शुरू होता है। ये सब प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है जब आपको डायबिटीज है और ये सिम्टम्स आपको दिखते हैं। तो अगर आप देखते हैं शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन, छोटे शॉर्ट टर्म में जो आते हैं कॉम्प्लिकेशन, जो क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब क्या, कभी कभी आपका शुगर एकदम कम हो जाता है दोस्तों। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो मीन शुगर कम होता है, हाइपर मीन शुगर ज्यादा होता है। देखिए दोस्तों, जब शुगर कम होता है उससे बहुत दिक्कत होता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो 60 to 70% ऑफ द शुगर किधर चाहिए, हमारा ब्रेन खाता है। हमारा जो ब्रेन है ना, उसके अंदर होता है, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हमारा ब्रेन के अंदर होना चाहिए क्योंकि ब्रेन कंज्यूम्स लॉट ऑफ शुगर। जब आपका शुगर लेवल कम हो जाता है दोस्तों, आपको तुरंत चक्कर आ जाता है, गिर जाएंगे, आपको होता है हाइपोग्लाइसेमिक शॉक बोलते हैं, जो कोमा, डायबिटिक कोमा बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, आदमी मर भी जा सकता है। द प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये हाइपोग्लाइसेमिक शॉक, हाइपरग्लाइसेमिक शॉक में सिम्टम्स सेम रहते हैं दोस्तों। मतलब क्या, अगर शुगर लेवल ज्यादा बढ़ गया तो भी चक्कर आता है, शुगर लेवल कम होता तभी भी चक्कर आता है दोस्तों। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल वंस यू हैव ए डायबिटीज।
ओके। और एक क्या, डायबिटीज कीटो सियोडाइसिस, डी की ए बोलते हैं डायबिटिक, ये बहुत खतरनाक होता है। ये डायरेक्टली आपका किडनी से संबंध है। ये मतलब क्या, आपके शरीर के अंदर जो वेस्ट होता है, कीटोन्स बोलते हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, कीटोन्स। ये जब आपके पेशाब के अंदर एक कीटोन्स का मात्रा बढ़ जाता है, इसका क्लियर इंडिकेशन है कि आपका किडनी ऑलमोस्ट बस खराब होते होते हुए आ रहा है। ये कीटोन्स कब आते आते हैं दोस्तों, जनरली हमारा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, अल्कोहल जो रहता है ना, शराब जो नशा करते हैं ना, उसके अंदर ज्यादा होता है ये कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट शुड नॉट टेक अल्कोहल, उनका कीटोन लेवल बढ़ जाता है, अपना किडनी का एक्टिविटी बंद हो जाता है और शरीर के अंदर पूरा विष कीटोन्स बढ़ जाता है, किडनी फेलियर हो सकता है। सीकेडी बोलते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज, और सीकेएफ क्रॉनिक किडनी फेलियर बोलते हैं दोस्तों। और होता है मेनी मोर इमरजेंसी ट्रीट, बहुत ज्यादा बड़े बड़े ट्रीटमेंट, जैसे घाव ठीक नहीं होता है तो गैंग्रियन होता है, हाथ पैर को काट देते हैं दोस्तों, तो लीवर खराब होता है, किडनी फेलियर होता है, पेशाब का प्रॉब्लम, मीन्स लॉट ऑफ एक बार डायबिटीज आ तो इसका असर पूरे ऑर्गन्स पे होता है। आपका हार्ट प्रॉब्लम बढ़ जाता है, आपका खून थिकनेस बढ़ जाता है, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ना। ये सब चीज होता है आपका जब डायबिटीज होता है। इसीलिए दोस्तों जब डायबिटीज होता है दोस्तों, आप 1 in 3 मंथ चेक करते रहना चाहिए, आपका किडनी प्रोफाइल, आपका लिपिड प्रोफाइल और आपका ब्लड प्रोफाइल, ये हमेशा चेक करते रहना चाहिए। ओके दोस्तों, चलिए। अरे कौन बात कर रहे हैं यार, ये बात मत कीजिए यार प्लीज। और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, प्लीज लंबा, जब डायबिटीज आप अगर कंट्रोल नहीं करें लॉन्ग टर्म तक, तो क्या होता है, माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन बहुत डेंजरस है दोस्तों। वैस्कुलर मतलब क्या, जो वेसल्स, ब्लड वेसल्स रहते हैं ना, वो खराब हो जाते हैं दोस्तों, ब्लड क्लॉट बन जाता है, हार्ट अटैक आ सकता है, और नीचे दौड़ने का खून बंद हो सकता है, और न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता है, वहां पर स्किन काला पड़ जाता है, आंख के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, रेटिना खराब हो जाता है, न्यूरोपैथी, आपके शरीर के अंदर जो भी नस है, नर्व्स है, वो पूरा नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, मोटार नर्व्स, पेरिफेरल नर्व्स, ये कुछ खराब हो जाता है, आपको बहुत दिक्कत होता है, आपका बैलेंस चले जाता है, पैर के अंदर जो सुई चुभे जैसा होता है, पैर के अंदर नमनेस आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पैर के अंदर बर्निंग सेंसेशन बोलते हैं, बर्निंग फुट सिंड्रोम, ये होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं न्यूरोपैथी। और नेफ्रोपैथी इज नथिंग बट आपका किडनी टोटल फेलियर हो जाता है, किडनी आपका काम करना बंद हो जाता है, शरीर के अंदर आपका पेशाब निकलना बंद होता है, डायलिसिस में जाना पड़ता है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाते हैं, शरीर एकदम मोटा हो जाता है, और शरीर के अंदर टॉक्सिन बढ़ जाता है, और चांसेस ऑफ पेशेंट डाइंग इज वेरी हाई। सो दिस आर द लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। इसीलिए जब हमारे को पता चला कि डायबिटीज होने वाला है, तो आप इमीडिएटली इसको कर सकते, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, जनरली ओनली टाइप 1 डायबिटीज जो जुवाइनल पैदाइशी में आता, लेकिन जो टाइप 2 जो डायबिटीज होता है दोस्तों, वो कभी तुरंत नहीं आता है दोस्तों, वो स्लोली आते रहता है। लेकिन जब आप उसको पहचान के, जब आप उसका ट्रीटमेंट जब लेते हैं ना, 100% आपको डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए डायबिटीज का जब होता है दोस्तों, 3 थिंग्स होता है, वन इज कॉल्ड एज प्री डायबिटिक बोलते हैं हम लोग। प्री मीन्स डायबिटिक आने से पहले आपके जो लेवल बढ़ते जाता है, HbA1c लेवल, या आपका फास्टिंग शुगर लेवल, या आपका पोस्ट शुगर लेवल जब थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहते हैं ना, उस टाइम ही आपको समझ आना चाहिए कि आपका शुगर बढ़ रहा है। इमीडिएटली आप क्या करना चाहिए, आप उस टाइम पे दवाई का कोई जरूरत नहीं रहता, आपको थोड़ा सा आपका डाइट चेंज करके, मीठा को बंद करके, शुगर को बंद करके, एक्टिविटी, रेगुलर एक्टिविटी ज़्यादा करके, खाने को कंट्रोल करते हुए, फाइबर ज़्यादा लेते हुए, प्रोटीन ज़्यादा लेते हुए, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करते हुए रहने से ऑटोमेटिक आपका HbA1c लेवल कम हो जाता है, आपका फास्टिंग कम होता है, आपका डायबिटीज पोस्ट भी कम होता है। ये प्री डायबिटिक।
और क्या होता है, डायबिटिक होते हैं। डायबिटिक मतलब क्या, आप ऑलरेडी डायबिटिक में आ सकते हैं। 6.5 से 7 जब HbA1c का लेवल बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या, आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है, आपको डायबिटीज होगा। उस टाइम में आप थोड़ा पहला एक टैबलेट से या थोड़ा न्यूट्रिशन जो भी है वो लेते हुए उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और एक होता है क्रॉनिक डायबिटीज, जो 8 के ऊपर चलेगा, जो कमी नहीं हो रहा है। आप एक तरफ दवा खा रहे हैं, एक तरफ मीठा खा रहे हैं, एक तरफ सिगरेट पी रहे हैं, एक तरफ अल्कोहल ले रहे हैं, जब बढ़ते बढ़ते जाता है वो क्रॉनिक डायबिटीज होता है दोस्तों। सो डायबिटीज ये ऐसा डिजीज है दोस्तों, ये हमारे हाथ में होता है, इसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं हमेशा डायबिटीज में क्या बोलता हूँ दोस्तों, हमेशा डायबिटीज में याद रखिए दोस्तों, कई कारण से ये आता है। तो मेन कारण क्या होता है, जैसे मैंने बताया, हमारा खाने का जो रहता है सिस्टम, उसको आप कंट्रोल में लगाना चाहिए। मैं जैसे बोलता हूँ, अगर प्लेट के अंदर अगर 100% आपका फूड है, याद रखिए उसके अंदर 60% आपका फाइबर ही रहना चाहिए। मतलब क्या, हरा भरा तरकारी पूरा रहना चाहिए, वेजिटेबल्स भरपूर खाना चाहिए। उसके अंदर 25% प्रोटीन खाना चाहिए। नॉट नेसेसरी प्रोटीन मतलब क्या, आप चिकन मटन यही खाना है, नहीं दोस्तों। आपको प्रोटीन बहुत से वेजिटेरियन सोर्स से मिलता है। हर दाल, चने का दाल, मूंग का दाल, तुअर का दाल, और अपना फली है ना, मोरिंगा, ये इतने चीजेस है जिसके अंदर से आपको फंटेस्टिक ऑर्गेनिक प्रोटीन मिलता है दोस्तों, है ना, वो ले सकते हैं। और ओनली 20% आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेना, मतलब क्या, थोड़ा राइस और रोटी, जवारी की रोटी या आपका गेहूं का रोटी 1 या 2 खा सकते हैं। आप जितना स्वीट्स को अवॉइड करें उतना अच्छा है। फ्रूट्स के अंदर भी दोस्तों, जैसे बहुत मीठा फल होता है, जैसे चीकू होता है, जैसे आपका सीताफल होता है ना, जैसे आपका मैंगो होता है, ये सब फ्रूट्स मैं नहीं खाने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन इनका मात्रा कितना खाना चाहिए, 1 पीस बस, इससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। हाँ, आपको खाने के लिए आप खाइए, जाम खाइए, अमृत खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप पपाया खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ऐसा फ्रूट्स आप खाइए, आप कीवी खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एप्पल खाइए, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि इसके अंदर हाइपोग्लाइसेमिक मतलब क्या, शुगर का मात्रा नहीं के बराबर होता है दोस्तों। ये फाइबर ज्यादा रहता है, तो आपका पेट भर भी जाता है, आपका शुगर लेवल भी कम होता है। और एक बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, शुगर कंट्रोल करने के, जो भी हो तो सुबह नाश्ता करो, दोपहर में खाना खाओ, रात के अंदर खाना। कभी भी याद रखो दोस्तों, मेरा ये गोल्डन रूल, खाना जो भी सुबह नाश्ते के बाद या दोपहर खाने के बाद, रात के खाने के बाद, आप मिनिमम 20 मिनट वॉक करना चाहिए। क्योंकि जब खाना खाने के बाद जो शुगर का लेवल जो बढ़ता है ना, वो खाना खाने के बाद आधा घंटे में ही आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है जबरदस्त। तो ये खाना खाने के बाद ये आधा घंटा जब आपका पूरा मसल को एक्टिवेट करते हैं, पर्टिकुलरली आपका पिंडली बोलते हैं, जो बोलते हैं ना पिंडली, यहाँ पर काफ मसल्स होते हैं, जिसके अंदर होता है सोलेस मसल्स बोल के होते हैं, उसको एक्टिवेट करना। मतलब क्या, आप बैठे जगह आपका हिल रेजिंग करना, पैर को ऊपर नीचे एक 50-60 टाइम्स करना, और उसके बाद आप एक 15 मिनट से 20 मिनट अच्छा वॉकिंग करना। आपको गारंटी देता हूं 30 to 50% का शुगर आपका पूरा अब्जॉर्प्शन होकर सेल्स के अंदर जाता है दोस्तों। सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू डू। आप मीठा मत खाइए ज्यादा, है ना, स्वीट्स को तो टच कर मत कीजिए, शुगर को टच मत कीजिए। सब लोग बोलते हैं गुड़ खाने से, हनी खाने से शुगर नहीं, ये सब गलत है दोस्तों। या गुड़ खाओ, हनी खाओ, शुगर खाओ, या शुगर फ्री स्वीट्स है, शुगर फ्री, ये सब बकवास है दोस्तों। सभी के अंदर जो भी चीज मीठा है उसके अंदर आप याद रखिए वो कैलोरी है और ग्लूकोज बढ़ता है ना दोस्तों। चलो ठीक है दोस्तों, ये है हमारा आज का डायबिटीज के बारे में आपको बोला हूं मैं। और कार्डियोवैस्कुलर का जैसे मैंने बोला, आपको हार्ट डिजीज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक मतलब क्या, पैरालिसिस हो सकता है, आपको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, जैसे बोला ना, हार्ट के अंदर जो भी खून सप्लाई होता है ना, उस खून के अंदर भी आपको दिक्कत आ सकता है, तो हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक हो सकता है।
फूड कॉम्प्लिकेशन जैसे बोला ना, जब आपके नीचे पैर के अंदर जब खून का सर्कुलेशन पूर हो जाता है, आपका नर्व डैमेज हो जाता है, फुट अल्सर्स आता है, इन्फेक्शन आता है, गैंग्रीन आ सकता है और आपका हाथ पैर काटने का नौबत भी आ सकता है। ये सब कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज का। तो अदर कॉम्प्लिकेशन क्या, आपको इन्फेक्शन ज्यादा हो सकता है, आपका जो दांत है माउथ डिजीज बोलते हैं, मतलब क्या, आपके जो भी गम्स है वहां से एकदम गंदा वो आना शुरू होता है, वहां से खून निकलना शुरू होता है, गम ब्लीडिंग बोलते हैं, और आपका सेक्सुअल डिस्फंक्शन, आपका अंग सीधा सा काम नहीं करता है, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, मतलब क्या, आपको सेक्सुअली आप इंटरकोर्स करने में बहुत दिक्कत हो जाता है आप लोगों को। स्किन डिसऑर्डर्स जैसे मैंने बोला, आपको स्किन इन्फेक्शन ज्यादा आने का चांसेस है, और आपको कान सुनने का भी बहुत कम हो जाता है, और कॉग्निटिव डिक्लाइन क्या, आपका थॉट्स और ब्रेन का बीच में जो संबंध होता है वो भी कम हो जाता है, आपका सोचना कम होता है, याददाश्त कम हो जाता है, एकदम पूरे प्रॉब्लम्स आपको आ जाता है, क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ने से आपका कॉर्टिसोल ज्यादा बढ़ जाता है, इसके लिए ब्रेन का प्रॉब्लम होता है, डिप्रेशन होता है, याददाश्त भूल जाते हैं, गुस्सा ज्यादा आता है, ये सभी प्रॉब्लम्स होता है, कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स बोलते हैं दोस्तों। सो ये सब अदर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आता है। ओनली ये सब क्यों बता रहा मैं, आप जब आपका डायबिटीज को कंट्रोल में नहीं लगाते हैं, सो ये सब प्रॉब्लम आपको आता है। देखिए, जब ये डायबिटीज होता है ना, क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम आ गया समझो। देखिए, आपको डायबिटीज का ड्रग लेना चाहिए, कार्डियोवास्कुलर का ड्रग लेना चाहिए। आप कार्डियोवास्कुलर ड्रग आने से क्या होता है, आपका दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, तो कोलेस्ट्रॉल के लिए लेना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड मतलब क्या, आपको रोज का दिन का एक 20-30 गोलियां खाना पड़ेगा आपको, समझिए। आपका हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, उसका लेना चाहिए, स्किन प्रॉब्लम होता है, उसका लेना, मतलब क्या, एकदम आपका इतना प्रॉब्लम होता है। क्यों हुआ, बिकॉज ओनली वन रीजन, आपका डायबिटीज कंट्रोल में आपने नहीं किया है। सो दोस्तों, डायबिटीज कैन बी डेफिनेटली बी कंट्रोल। और जो भी आके बोलता है ये प्रोडक्ट हमारा है, खरीद लो, ये खाने से आपका डायबिटीज चले आता है, दोस्तों इसके अंदर कोई विश्वास मत लगाइए प्लीज। डायबिटीज ऐसा डिजीज है जो हमारे शरीर को छोड़ के नहीं जाता है, हम उसको कंट्रोल ही कर सकते हैं, हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। मतलब क्या, वो हमेशा 140 के नीचे खाना खाने के बाद, और हमेशा 100 के नीचे खाना खाने से पहले, और HbA1c, हीमोग्लोबिन ग्लाइकोलाइसिस टेस्ट HbA1c, वो हमेशा 6 के नीचे ही, 5.5-6 के नीचे ही रहे, ऐसा हम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम थोड़ा अपना लाइफस्टाइल, हमारे खाने का, इसके अंदर हम कितना खा रहे हैं इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हम क्या खा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट, इसके अंदर हम ध्यान देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए। और प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट जैसे मैंने बता दोगे, हेल्थी डाइट लेना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, वेट मैनेजमेंट करना चाहिए, ब्लड ग्लूकोज को 1 in 3 months मॉनिटरिंग करना चाहिए, मेडिकेशन प्रॉपरली कंट्रोल लेना चाहिए, रेगुलर चेकअप्स करना चाहिए। अगर आप ये सब चीज करते हैं, आपको अच्छा डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं। सो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, डायबिटीज इज मैनेजेबल। जैसे मैंने बोला आपको, डायबिटीज इज ओनली मैनेजेबल, उसको हमारे शरीर से निकाल नहीं सकते हैं। ओके, अर्ली डायग्नोसिस प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन। जब आप इसको अर्ली डायग्नोस करते हैं, हम डायबिटिक्स से जो भी कॉम्प्लिकेशंस, जो भी साइड इफेक्ट, जो भी प्रॉब्लम्स होता है, उसको हम कम कर सकते हैं या उससे हम बच सकते हैं। सो हेल्दी लाइफस्टाइल इंप्रूव्स द क्वालिटी लाइफ। तो मतलब क्या, अगर आपका लाइफस्टाइल एकदम बढ़िया है, एकदम टॉप है, जैसे मैंने बताया क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, ये सब, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, जब आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है तो 100% आपका शरीर भी हेल्दी रहता है। ओके दोस्तों, सो थैंक यू वेरी मच। अभी हम आगे जाएंगे, अभी हमारा डायबिटिक के अंदर क्या क्या